हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.5 यानी मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का हम लोग थ्योरम 2 पढ़ेंगे। और थ्योरम 2 पढ़ने से पहले हम लोग पिछले एक्सरसाइज में जो हम लोग टेंजेंट पढ़े थे, टेंजेंट्स और नॉर्मल, उस टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, और इस पर कोई मान लीजिए पॉइंट एक्स वाई है, और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यहाँ देखिए, अब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ? और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी कर्व पे कोई टेंजेंट खींचा गया और वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हम लोग ये जानते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट होता है तो उस पॉइंट पर उसका टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कहने का ये है कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो एफ डैश एक्स यानी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो के बराबर होता है। या हम लोग ये भी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी थ्योरम 2 का थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब देखिए, अब अगर मान लीजिए, माना फंक्शन मतलब फलन f ओपन इंटरवल i पर डिफाइंड है तथा माना ओपन इंटरवल i में कोई पॉइंट c है। ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए पहले हम लोग, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये है कोई फंक्शन, अगर फंक्शन इस पॉइंट पर अगर फंक्शन लोकल मैक्सिमा प्राप्त करता है या स्थानीय उच्चिष्ट, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा प्राप्त करता है और ये पॉइंट जो कि x इज इक्वल टू सी है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर फंक्शन लोकल मैक्सिमा प्राप्त करता है तो इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट यानी कि टेंजेंट फंक्शन के उस पॉइंट पर
फंक्शन के डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी अगर किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाता है और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वहाँ पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और अगर लोकल मैक्सिमा है ये, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई फलन है, यानी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, उसके किसी पॉइंट सी पर अगर फंक्शन लोकल मिनिमा यानी स्थानीय रखता है, यदि कोई फलन किसी बिंदु सी पर, किसी बिंदु पर स्थानीय निम्नलिखित या लोकल मिनिमा रखता है, तो उस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, या उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है। या एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का कर्व है। अब इस पॉइंट पे और ये पॉइंट भी, ये पॉइंट जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है और लोकल मैक्सिमा भी है। क्यों? क्योंकि इसके साइड तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड में पॉइंट्स हैं वो सभी छोटे, इससे कम पे हैं, इसलिए इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा भी कहा जाता है। अगर अपने आसपास से कंपेयर किया जाएगा तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और पूरे से कंपेयर किया जाएगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी कहलाएगा। और चूंकि यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू की खींचे जा सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट अगर किसी कर्व में अगर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है तो वो तो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट किए तो बहुत सारे होंगे, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। किस पर? ये स्थानीय उच्चिष्ट यानी लोकल मैक्सिमा पॉइंट है ये, और ये क्या पॉइंट है? लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टेंजेंट्स नहीं खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे एक पॉइंट पे टेंजेंट्स होते हैं, इसलिए इसको इस पर कहा जाएगा कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए यहाँ पर है लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया उस पॉइंट पे। यहाँ पर लोकल मिनिमा है तो यहाँ पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा है और यहाँ पर भी लोकल मिनिमा है, तो यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इसी के थ्रू हम लोग थ्योरम 2 बताते हैं। ठीक है। अब क्या कहा है थ्योरम कि कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल आई पे डिफाइंड है, ठीक है, और उस ओपन इंटरवल आई में एक पॉइंट सी है, ठीक है। अब उस मान लीजिए कि कोई फंक्शन उस पॉइंट पर अगर लोकल मैक्सिमा प्राप्त करता है या लोकल मिनिमा प्राप्त करता है, तो देखिए यहाँ पर भी ये फंक्शन इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर भी फलन इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा प्राप्त कर रहा है, और यहाँ पर भी फलन इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा प्राप्त कर रहा है, लेकिन और यहाँ पर लोकल मिनिमा प्राप्त कर रहा है और यहाँ पर भी लोकल मिनिमा प्राप्त कर रहा है। तो यदि कोई फलन किसी ओपन इंटरवल आई में डिफाइंड है और उस आई में कोई पॉइंट सी है, और फलन अगर उस पॉइंट सी पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है, तो
एफ डैश सी बराबर 0 होता है, या फंक्शन उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो उस पॉइंट पे उस फलन का डिफरेंशिएशन 0 होता है या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। देखिए अगर यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन 0 के बराबर होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी लोकल मैक्सिमा है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट ये लोकल मिनिमा है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, और इस पॉइंट पर ये भी लोकल मिनिमा है, लेकिन यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यदि कोई फलन किसी ओपन इंटरवल आई पर डिफाइंड है और उस ओपन इंटरवल आई में कोई पॉइंट सी है, तो फलन यदि उस बिंदु सी पर यदि फलन उस बिंदु पर या तो लोकल मैक्सिमा रखता है या लोकल मिनिमा रखता है, लोकल मैक्सिमा रखता है या लोकल मिनिमा रखता है, तो एफ उस पॉइंट पर उस फलन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या उस पॉइंट पर वो फलन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर हुआ? अब इसी का कन्वर्स है, और इसका कन्वर्स जो है ये ट्रू नहीं है। इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल आई में डिफाइंड है और आई में कोई एक पॉइंट सी है, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन के उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन अगर 0 के बराबर है, या उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो वो पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? मतलब ये कि फिर से एक बार देख लीजिए कि इस सब के होने के बाद पॉइंट सी पर यदि उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन या तो 0 आ रहा है या नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा ही होगा। समझ में आया? और इसमें क्या था कि अगर वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा रखता है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और इसका कन्वर्स क्या है कि यदि कोई, ये सारी कंडीशन रहेंगी, यदि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल आई पे डिफाइंड है और ओपन इंटरवल आई में कोई पॉइंट सी है और उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है और या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन या लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। ये है इसका कन्वर्स। ठीक है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इसका कन्वर्स हम आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को इसका ग्राफ मिलेगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x क्यूब। ठीक है, अब इस कर्व में, इस ग्राफ में ये पॉइंट है x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। अब x इज इक्वल टू 0 अगर रख दिया जाए तो f डैश 0 इज इक्वल टू 0। पिछले में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आता है, कन्वर्स बता रहे हैं, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 तो आ गया, तो 0 अगर आ गया तो यहाँ पर अब देखिए ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ना ही लोकल मिनिमा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस पॉइंट पर
फंक्शन लोकल मैक्सिमा भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लोकल मिनिमा भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जबकि क्या था कि एफ डैश जीरो तो ज़ीरो आ गया, यानी इस पॉइंट पर ज़ीरो पर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो तो आ गया, तो क्या इसको लोकल मैक्सिमा होना चाहिए था या लोकल मिनिमा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर ग्राफ के थ्रू देखें तो ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा बता रहा है और ना ही लोकल मिनिमा बता रहा है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन के का डिफ्रेंशिएशन उस पॉइंट पर ज़ीरो है या नॉट डिफ्रेंशिएबल है तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो जहाँ पर कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं बताता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हो गया आपका थ्योरम 2 के कन्वर्स का एक्सप्लेनेशन बाय दिस एग्जांपल। क्लियर हुआ? अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब देखिए जो हम लोग ये किसी फलन का, किसी फंक्शन का वह पॉइंट, किसी फंक्शन का वह पॉइंट जिस पर फंक्शन या तो जिस पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो ज़ीरो है या वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आई बात समझ में? अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन at which the either f dash c is equal to 0 or f is not differentiable is called a critical point of f, यानी वो पॉइंट उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये वही होगा कि अगर कोई फंक्शन f ओपन इंटरवल i में i पर डिफाइंड है और उस ओपन इंटरवल में c कोई पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये x इज इक्वल टू c, किसी पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पर अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो है या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो ये पॉइंट कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट, या इसको क्रांतिक बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस वाले ग्राफ में ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा यदि इस पॉइंट पर f डैश c ज़ीरो होगा या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। आई बात समझ में? ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट जो C है, ये जो पॉइंट C है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ये पॉइंट ये जो I का जो पॉइंट C है, यानी ये C क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हुआ? क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू c। क्लियर हुआ? x इज इक्वल टू c और c यहाँ पे आता है, यहाँ पे। ठीक है, और इस यहीं पर हम लोग को हमको लोकल मैक्सिमा प्राप्त होता है और यहीं पर टेंजेंट खींचते हैं तो इसका f डैश c क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर कोई फंक्शन f, यदि कोई फंक्शन f यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट, यदि कोई फंक्शन पॉइंट C पर क्या है? कंटिन्यूअस है,
यदि कोई फंक्शन पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस है और उस पॉइंट सी पर एफ डैश सी 0 के बराबर है, उस पॉइंट सी पर एफ डैश सी क्या हो 0 के बराबर है, तो ये फंक्शन ओपन इंटरवल सी माइनस एच से लेकर के सी प्लस एच के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। इस ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जहां h इज ग्रेटर देन 0। h बहुत छोटी राशि है लेकिन 0 से बड़ी है। अब देखिए ये क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है, यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट c पर क्या है कंटिन्यूअस, मान लीजिए कंटिन्यूअस मतलब ये पूरा लगातार है, बीच में ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ बनाए और ये ऐसे और ऐसे हो गया तो ब्रेक हो गया ना, तो कंटिन्यूअस मतलब पूरा। अगर कंटिन्यूअस है तो ये पॉइंट C है, क्लियर हुआ, और इस पॉइंट पर एफ डैश सी 0 के बराबर हो तो इस ये C माइनस एच ये पॉइंट और C प्लस एच ये पॉइंट, ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होता है या होगा। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पर कंटिन्यूअस है और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तो C माइनस एच से ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल C माइनस एच से C प्लस एच के बीच में, यानी इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पर h क्या है, बहुत छोटी राशि है। यानी कि ये जो h पॉइंट है वो इस C के बहुत पास वाला पॉइंट लिया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ वाला ले लिया जाए या यहाँ वाला ले लिया जाए, 0 से बड़ा तो होगा लेकिन C के पास का ही होगा, मतलब कि C के पास यानी यहीं तक का। ऐसा नहीं कि एक यहाँ का ले लिया जाए और एक यहाँ का ले लिया जाए, ऐसा नहीं। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तो उस पॉइंट से लेफ़्ट थोड़ा सा और राइट थोड़ा सा अगर कोई नंबर जाते हैं तो उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग थ्योरम 3 पढ़ते हैं। थ्योरम 3 देखिए क्या है कि अगर कोई फंक्शन f ओपन इंटरवल I पर क्या है, डिफाइंड है तथा क्रिटिकल पॉइंट C पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए कोई फंक्शन है और वो पॉइंट C पर, एक एग्जांपल लेकर के हम आपको जल्दी से बता देते हैं। मान लीजिए ये C है, ठीक है, x इज इक्वल टू C, क्लियर हुआ, x इज इक्वल टू C पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इंटरवल C माइनस एच से C प्लस एच, मतलब इस C के लेफ्ट में जाएं और इस C के राइट में। इस C के लेफ्ट का मतलब C से C माइनस एच के बीच का कोई भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी f डैश x
कहाँ, लेफ्ट साइड के पॉइंट का, यानी x की जगह पे इसके लेफ्ट साइड का कोई भी पॉइंट रखा जाए और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है यानी कि पॉजिटिव, और इसके राइट साइड जाने पर उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है यानी निगेटिव होता है, तो फंक्शन अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाता है यानी ये जो पॉइंट C है यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा हो, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसके लेफ्ट में जाने पर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आती है यानी नेगेटिव, और राइट में जाने पर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है यानी पॉजिटिव, तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव आता है तो इस पॉइंट C पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसके C के अगर लेफ्ट में जाते हैं और f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और राइट में जाते हैं और f डैश x की वैल्यू फिर भी पॉजिटिव होती है, तो इस पॉइंट पर या दोनों पे, इस पर या अगर लेफ्ट जाते हैं f डैश x की वैल्यू निगेटिव होती है या राइट जाते हैं f डैश x की वैल्यू भी निगेटिव होती है, तो ऐसा पॉइंट जिस पर उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मान या तो ग्रेटर, दोनों साइड में पॉजिटिव हो या दोनों साइड में निगेटिव हो, तो वो उस पॉइंट पर कहते हैं कि फंक्शन ना तो इस पॉइंट पर फलन ना तो उच्चिष्ट है, ना तो उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।